Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। आई होप आप डेट्स और जो डे आते हैं वो आप नोट कर रहे हों, जो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आते हों, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस चीज़ को किस दिन पर करना है, या आपने याद रखना है कि ये चीज़ उस दिन मैसेज ऑफ द डे में आई थी। कभी कभार ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो वैसे देख लेते हैं कि आपको आज मैसेज ऑफ द डे में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। दो कार्ड्स आ गए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा जनाब। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मैसेज ऑफ द डे। ऑलराइट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आज का 50-50 का चांस लग रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे है जजमेंट नंबर 20 सही, और ये जजमेंट आ रहा है किसी के सोलमेट एनर्जी के थ्रू। कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा शिद्दत से मिस कर रहा है। दिस पर्सन वांट्स अ गुड न्यूज़, इंथुजियास्टिक है ये पर्सन आपको कुछ नया, कुछ फ़ोन कॉल, कोई लेटर, कोई मैसेज, कुछ ना कुछ ऐसी बात जो कि कुछ रिवाइवल ला दे, कुछ फ्रेशनेस ला दे। और थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी में है ये पर्सन। आपका कोई सोलमेट, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना पर्सन, कोई एक्स भी हो सकता है, जिसको आपने बहुत ज़्यादा संभाला है, जो आपको बहुत बहादुर समझता है, बहुत करेजियस समझता है, कॉन्फिडेंट समझता है, और आप उसकी लाइफ में काफ़ी कंपैशनेट पार्टनर रहे हैं। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन इज़ क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ गोइंग इन योर लाइफ। और डेफिनेटली ये कुछ प्लानिंग में तो है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो जजमेंट का कार्ड आया है, इट शोज़ वेरी क्लियरली कि कहीं ना कहीं किसी ने अपनी सेल्फ एवेलुएशन ज़रूर की है, किसी को कोई अवेकनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि वो एक फ़ैसला कुन सलाहियत में आ गया है, या उसको फ़ैसला कर लेना चाहिए। या आप ख़ुद भी हो सकते हैं, आप आज खुद अपने लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा कि मैं किसी ऐसे उसमें फ़ेज़ में ना रहूं जहां पर कोई मुझे अब्यूज़ करे, कोई मुझे अक्लेम करे, कोई मुझे ब्लेम करे, कोई ऐसी चीज़ हुई है पास में, कुछ ऐसा हो गया है कि अब आपको लग रहा है कि अब मेरा ये फ़ेज़ ख़त्म हो गया, और इंशाल्लाह ताला आपका ये फ़ेज़ ख़त्म भी हो जाएगा। यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली का यहाँ पर फोकस बहुत ज़्यादा है। ये कलेक्टिवली आपकी कोई छोटी सी गलती जिसको आपने रियलाइज़ कर लिया, वो एक बड़ा डैमेज आपकी फैमिली को दे सकती थी। आपको उसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा एक रिफ्लेक्शन फील होगा। सेकेंडली, समबडी इज़ मिसिंग यू अ लॉट। कोई पर्सन, कोई पास्ट से ऐसी जिसके साथ आपने अपना बहुत यंग एज से लेकर अब तक का टाइम स्पेंड किया। होम सिकनेस आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बहुत मुश्किल हो रहा है आपको घर से बाहर निकालना। आप घर में ही बैठना पसंद कर रहे हैं। आप खुद हो सकते हैं, या ये पर्सन हो सकता है। जितना जितना टाइम आपका घर में गुजरेगा, आपको पास्ट नॉस्टैल्जिक अटैक ज़रा ज़्यादा आते रहेंगे। आप पुराने लोगों को ज़्यादा याद करेंगे, आप कज़न्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को। अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आप पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करेंगे। आपका दिल चाहेगा कि आप किसी से मीटअप कर लें, इनमें से कोई एक आपसे आकर मिल ले। और जो जो शुरू के बिल्कुल यंग कज़न्स के टाइम पर जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, वो बहुत ज़्यादा आपको नॉस्टैल्जिक अटैक में लेकर आएगा। एंड देन ऑफ कोर्स विद द जजमेंट कार्ड, तो ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप एक दफ़ा अपनी फैमिली पे भी नज़र डाल रहे हैं कि हम पहले क्या थे और आज हम क्या हैं। हम पहले हमारे साथ क्या कुछ हुआ और आज हमारे साथ क्या कुछ हुआ, थिंग्स लाइक दैट। तो ओवरऑल एनर्जी में जजमेंट है, एक डिवाइन कॉलिंग है, एक डिवाइन डिसीजन टाइम है, जो आप अपनी फैमिली के लिए अ बिग येस के साथ जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू हियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पे डिपेंडेंट थे, और कोई इंसान आपको मुस्तकिल इस बात पे यकीन दिला रहा है कि आई ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दूँगा।
यानी कुछ ऐसा ज़रूर लग रहा है, आप शायद इस पर्सन की बात मान नहीं रहे हैं, या आज आप इस पर्सन के सामने अपनी कोई कंडीशन रखेंगे। आपके साथ कोई एक बच्चा भी एसोसिएटेड है, आपका यंगर सिबलिंग हो सकता है, आप एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर चल रही है। दूसरा, ये एक फ़ेज़ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े रोलर कोस्टर इवेंट के बाद आ रहा है। ये आपको इस वक्त की जो सिचुएशन आपकी, आपको लग रहा है कि मैं ये डिज़र्व करती थी या करता था, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कि इतने सारे ज़िंदगी में हार्डशिप्स रहे हैं और अब मेरा रिलीफ का टाइम है। अब मुझे ना, अब मैं ये डिज़र्व करती हूँ, अब मुझे ये वाला ही पीस चाहिए, चाहे मेरे साथ जो भी हो। अब कोई भी इंसान मेरी लाइफ में आए तो वो एटलीस्ट मुझको जो है ना, वो एक तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पर रहे। और आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत ट्रुथफुल हैं, और ऑन स्पॉट आप बात कहते हैं, आपको कोई टाइम नहीं लगता डिसीजन मेकिंग में। प्रोटेक्टिव हैं आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लेकर, इंडिपेंडेंट हैं, बातें करने का आपको शौक़ है, कम्युनिकेट आप बिल्कुल क्लियर करते हैं, फ़न भी मौजूद है, आप तंज और मिज़ाह जिसको कहना चाहिए वो भी है, और आप बातों बातों में ही अगले को बता देते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है और आज आप ये ऐसा करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आपको कोई बिला वजह में आड़े हाथों लेने की कोशिश करेगा तो आप इजी अंदाज में ही ना आप उसको ठीक ठाक तबीयत से बता देंगे कि बेटा ज़रा संभल के रहो। ये ज़रूर है कि आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा इस वक्त, जैसे यहाँ तो लग रहा है ना कि आप बहुत क्विक डिसीजन करते हैं, लेकिन अभी एट द मोमेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा सा ना डिले कर रहे हैं। या तो आपका पर्सन है आपके साथ एसोसिएटेड जो किसी बात को लेकर आपके साथ मिलकर किसी चीज़ को बहुत बहुत पेंडिंग में डाल रहा है, और ये आज की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से चल रहा है, ठीक है ना। और हमेशा इसको ये लगता है कि क्या ये रिस्क लेना सही है, क्योंकि हरियाली दूर से तो अच्छी लगती है, करीब आए तो पता चलता है उसके साथ कांटे भी हैं, ये वाला मामला। और अगर आपने बाहर के लिए प्लान कर लिया, जो कि यहाँ पे भी ट्रांजिट नज़र आ रहा है, और यहाँ 2 ऑफ वांट्स तो बेसिकली होता ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का है। अगर आपके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं और वो बार बार आपको लटका रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बुला लूँगा या मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँगा, तो आज भी आप ये चीज़ फेस करेंगे, ठीक है ना। आप खुद इस सिचुएशन में ये नहीं समझ पाते कि मैं लेट गो कर दूँ, मैं रुक जाऊँ, मैं वेट करूँ, मैं सब्र कर लूँ, मैं होने दूँ किसी सिचुएशन को, ये कैफ़ियत आज आपकी रहेगी। शायद इसी वजह से ये जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला मामला है, या ये जो पेंडिंग एनर्जी, हो सकता है इसी वजह से आप इस फॉर्म में आ गए हो कि यार अब कोई मेरी लाइफ में आए ना, तो एटलीस्ट वो मुझको सुकून देने के लिए आए, बिकॉज मुझे मालूम है कि मैं अपनी कंडीशंस पर कितना खरा या कितनी खरी उतरती हूँ, ठीक है। और आप अपने डिसीजंस को लेकर, अपनी जजमेंट को लेकर वैसे भी एक सेल्फ एवेल्युएशन मोड में हैं। तो अगर मैं आज आपकी मैसेज ऑफ द डे को कंक्लूड करूं तो इट इज़ समथिंग लाइक कि आप कुछ कंडीशन सेट कर रहे होंगे, आप डिले टैक्टिक्स को प्रेफर नहीं कर रहे, आप चाहते हैं कि ये मे बी वाला मामला ख़त्म हो जाए, एंड डेफिनेटली यू वांट पीस इन योर लाइफ। और आज आपको किसी एक बहुत बड़े इवेंट जिसमें बहुत अरसे से बड़ा केओस चल रहा था, आपको लगेगा कि आज ये सुकून में आ गया है, ठीक है, और अब इसको थम जाना चाहिए, ये वाली बात। नाउ लेट्स सी के यहाँ से देख लेते हैं किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। Times of life. This is the main theme of this deck. You reflect the world reflect you. यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर एवेल्युएशन भी है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ना, यानी आज अगर मैं कहूँ तो आज एक आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन है जिसमें आप दुनिया को रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं और दुनिया आपको रिफ़्लेक्ट कर रही है। आप जिनके साथ भी डील करते हैं, वो फैमिली है, सोशल सर्कल है, ख़ानदान है, वर्क प्लेस है, वो एक रिप्रेजेंटेशन लग रही है कि तुम मुझे आईना दिखाओ, मैं तुमको आईना दिखाऊं। टाइम्स ऑफ लाइफ, यू नो, आज आप बहुत सारे अपनी ज़िंदगी के गुजरे हुए बहुत से मेगा इवेंट्स को रिकॉल करेंगे। आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपकी एडोलेसेंस एज कैसी थी, आप अपनी टीन एज में कैसे थे, आप अपनी यूथ एज में कैसे थे, आप अपने मिडिल एज में कैसे थे, जितने लोगों की जो भी एजेस हैं, आज आप डेकेड्स में अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिकॉल करेंगे। आप दुनिया को रिफ़्लेक्ट करेंगे कि हर एज के फेज़ में, हर डेकेड में मेरा रिफ़्लेक्शन दुनिया के लिए क्या था,
एंड देन आप उसका भी फीडबैक ले रहे होंगे अपने आप से ही कि जब मैं, अब मेरे ये डेकेड्स चल रहे थे, जब मैं 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स एंड सो फोर्थ, जब मैं हर डेकेड में था तो मैं दुनिया को किस तरीके से रिफ़्लेक्ट करा। एक तरफ तो दुनिया मुझे रिफ़्लेक्ट कर रही थी, दुनिया मुझे दे रही थी हालात, मामलात, लोग, रिश्ते, मोहब्बत, खुलूस, इंसिडेंट, इवेंट्स, और फिर मैं उनके रिवॉर्ड में, उसके पलट में, उसके गिव एंड टेक के फॉर्म में मैं क्या दे रहा था। तो आज आपका काफ़ी नॉस्टैल्जिक मूड रहेगा। आज आप अननेसेसरीली, ना चाहते हुए भी, अनलाइकली भी, आप जो है ना पुरानी बातों में रहेंगे। आप किसी पुराने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप किसी ओल्ड एज के साथ गुजर रहे हैं, आप अपने रिलेटिव से मिले हैं, आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जिनके साथ आपका बहुत पुराना वक्त गुजरा है, उनके साथ बैठकर आप बहुत गपशप करेंगे, किसी की कॉल, किसी की मैसेज, किसी का टेक्स्ट आ जाएगा, आप उनसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। उनसे बात करने के बाद आपको और ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होगा, एंड दिस इज़ ऑल गोइंग टू मेक यू रियलाइज़ कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या फ़ैसले किए और अब आपको और क्या क्या फ़ैसले लेने चाहिए। घर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप, होम सिकनेस आपको बहुत ज़्यादा होने वाली है, और बस देख लें जो कुछ भी होगा इस तरीके से। आज के मैसेज में ये कुछ की कंपोनेंट्स हैं। नाउ लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 1111 आई एम अवेकनिंग, आई एम सो सरप्राइज्ड। हर जगह यहाँ पे भी अवेकनिंग लिखा है, यहाँ पे भी अवेकनिंग लिखा हुआ है। कोई ना कोई तो चीज़ है जो आप पर आश्कार हो रही है, आपके ऊपर रिवील हो रही है, आप पर उजागर हो रही है। अब अगर अवेकनिंग की बात को एलैबोरेट किया जाए तो उजागर होना ज़्यादा सबसे बेस्ट। आज आप उजागरिंग कंडीशन में है, ठीक है ना। द यूनिवर्स इज अरेंजिंग पीपल एंड एक्सपीरियंसेस ऑन योर पाथ टू हेल्प यू सक्सीड एंड हेल्पिंग यू वेक अप टू द ट्रू हु यू ट्रूली आर। देखिए यहाँ पे भी जो जजमेंट का कार्ड है ना, वो आपको पुश कर रहा है कि आप अब अपने आप को सीरियसली रियलाइज़ कर लें कि आप कहाँ थे और आप कहाँ आ गए हैं। और इस पूरे प्रोसेस में अगर अभी भी कुछ चीज़ें रहती हैं तो यूनिवर्स आपके लिए सपोर्टिव लोगों को अरेंज कर रही है, और वो सपोर्टिव लोग आपको हेल्प करेंगे आपके उस रास्ते के लिए जहाँ पर कामयाबी लिखी हुई है, और वो आपको इस नहज तक सपोर्ट करेंगे कि जब आपको यकीन आ जाएगा कि आप किस जगह को बिलोंग करते हैं और आप किस तरह की शख्सियत हैं। तो ये टाइम है थोड़ा सा टटोलने का अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है, कौन मेरा वेल विशर है, कौन मेरा वेल विशर नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग विच यू रियली नीड टू नो। आज के दिन काफ़ी आज का दिन बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से आपका गुजरेगा, यानी कि आप खुद कुछ प्रैक्टिकली कम कर रहे होंगे। आपका जहन, आपकी सोचें एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, और उस इमेजिनरी वर्ल्ड में आपका जो जोन होगा उसके बिहाफ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम अवेकनिंग, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच यू कैन से कि जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अवेकनिंग इज़ अ प्रोसेस, ये चीज़ें चलेंगी अभी, ठीक है। तो आप अपना बेहद ख्याल रखें। आपको कुछ पूछना हो, सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ जहाँ पर जिस जिस कंट्री में चांद हो चुका है वो लोग आज ईद मना रहे हैं, तो मेरी तरफ से ईद मुबारक। बाकी मैं अपने पाकिस्तानियों को इंशाअल्लाह ताला जब चांद हो जाएगा तब बाकायदा तौर पर ईद मनाऊँगा। थैंक यू फॉर द चूड़ियाँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मैं बहुत कम बैंगल्स पहनती हूँ क्योंकि ऑफ़िस वगैरह जाना होता है तो इतनी चूड़ियाँ नहीं पहन सकते, लेकिन अब घर में थी तो मैंने बहुत ही, कल तो लग रहा था जैसे लोगों ने रीडिंग कम देखी, चूड़ियाँ ज़्यादा देखी। दिस शोज़ कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। ठीक है जनाब, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।